आरएलसी सर्किट से थोड़ा सा अब आगे करते हैं हम। एक सर्किट आपने बनाया, इस सर्किट में आपने लगाया एक प्योर इंडक्टर, एक आपने लगाया प्योर कैपेसिटर, और इसी सर्किट में आपने लगाया एक सोर्स ऑफ स्टेडी करंट, सेल सेल आपने यहां लगा दिया। और इस सेल का जो निगेटिव सिरा है इसे आपने जय हिंद, जय हिंद। एक प्योर इंडक्टर और एक प्योर कैपेसिटर, और इसे आपने एक सर्किट में सोर्स ऑफ स्टेडी करंट लगाया, आपने सेल लगाया, करेक्ट। और यहां जो ये कैपेसिटर वाली की है ये मूवेबल है, इधर लगा दो या इधर लगा दो। मतलब आपने कैपेसिटर की ये की इधर लगा दी तो कैपेसिटर किससे के साथ कनेक्ट हो गया, सेल के साथ। फिर आपने यहां लगा दी तो कैपेसिटर किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इंडक्टर के साथ। ठीक है, तो इनिशियली आपने कैपेसिटर की एक की लगाई सेल के साथ, टू वे की। अब सेल के साथ जब आपने कैपेसिटर की लगा दी, सेल से करंट स्टैब्लिश हुआ, ट्रांजिशन करंट, और इस सेल ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के इक्वल हुआ तब कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ना बंद हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, और जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो आपने इस की को उठाकर दूसरी जगह लगा दिया। क्या कर दिया आपने की, ये इंडक्टर और ये आपका कैपेसिटर जो अब फुली चार्ज हो चुका है, फुली चार्ज हो चुका है, आपने इस कैपेसिटर की यहां लगा दी। और अब आप देखिए सेल, आपका जो सेल है ये सर्किट के बाहर निकल गया। अब इसका सर्किट में कोई काम नहीं रह गया। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। और कैपेसिटर को चार्ज करने में कुछ मेहनत करनी पड़ी, इस सोर्स को कुछ काम करना पड़ा, और वही वर्क वर्क डन बाय द सोर्स यहां स्टोर हो गया एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यहां स्टोर हो गई। कितना होता है, बीते जमाने की बात है, अंग्रेजों के टाइम की। U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। C कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। जितने वोल्टेज तक इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, किसने चार्ज कर दिया है, सेल ने चार्ज कर दिया। तो यहां एक इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, पहले भी आप जानते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करने के लिए सोर्स को कुछ वर्क करना पड़ा, और वही वर्क स्टोर हो गया एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब आगे फिर से बना रहा हूं, देखना डायग्राम। और इस बार हम ये सेल नहीं ड्रॉ करेंगे, सेल हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है,
बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत सारे डायग्राम। ये पहली कंडीशन का डायग्राम, फर्स्ट कंडीशन। क्या कंडीशन है? कैपेसिटर की एक प्लेट पर बढ़िया सा तकड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज। और अब ये इंडक्टर और यहां ये कैपेसिटर, कैपेसिटर पर स्टोर्ड एनर्जी है हाफ CV²। कैपेसिटर फुली चार्ज है, कैपेसिटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़िया बना हुआ है तकड़ा वाला, और कैपेसिटर में एक एनर्जी स्टोर्ड है। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ CV²। C इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, V इज द वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। अब लेकिन अभी इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इंडक्टर का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं। क्या? एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ की y एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूं एनर्जी, ओके, x एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूं टाइम, और दो एनर्जी ड्रॉ कर रहा हूं। एक एनर्जी तो कैपेसिटर की और एक एनर्जी इंडक्टर की, ठीक है। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है इस टाइम? कैपेसिटर में ये एनर्जी, मैंने बार ग्राफ बना लिया। बार ग्राफ समझते हो? ये बार ग्राफ, और कितनी एनर्जी है कैपेसिटर में इस टाइम? ये कैपेसिटर में एनर्जी है हाफ CV²। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं इसको। इंडक्टर में भी कोई भी एनर्जी नहीं है, तो इंडक्टर की एनर्जी मैं ग्रीन पेन से ड्रॉ करूंगा। इंडक्टर में अभी कुछ भी एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखें, आप इस सर्किट में अगर आप देखें तो सर्किट कंप्लीट है। कैपेसिटर की प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर की प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें एनर्जी भी है। याद रखिएगा कि एक जो चार्ज कैपेसिटर होता है, चार्ज कैपेसिटर, जो आपका कैपेसिटर कोई भी कैपेसिटर हो, जब ये चार्ज कैपेसिटर है तो ये चार्ज कैपेसिटर खुद अपने आप में एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का काम करने लगता है। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सेल काम करता है, लेकिन बस सेल में, कैपेसिटर में कितना, कि सेल में काफी सारी एनर्जी स्टोर है, सेल काफी देर तक एनर्जी देता रहता है, लेकिन कैपेसिटर में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है, इसलिए लिमिटेड अमाउंट देता है, लेकिन बिल्कुल काम करेगा सेल की तरह से। तो अब ये एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगा और इसने सर्किट में करंट स्टैब्लिश कर दी। दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सर्किट में एक करंट स्टैब्लिश कर दी इसने, सर्किट में एक करंट स्टैब्लिश कर दी, ओके। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होने लगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस इंडक्टर के थ्रू होने लगा कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ। या आप ये कह सकते हैं कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से चार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा, कहां? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है तो सीधी बात है, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ। और जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स जहां एक्सिस है वहां से फ्लो करने लगे उधर जहां डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगी, कहां से कहां? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगा कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से लेकर कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ को, ठीक है। तो कैपेसिटर पर चार्ज कम होने लगा, चार्ज कम होने लगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश था वो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगा। जो पहले काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने देखिए पास पास बनाई है लाइन, अब दूर दूर बनाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगा। लेकिन पहले इंडक्टर में
कोई भी करंट नहीं थी तो इंडक्टर ने अपने आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं किया था, लेकिन अब करंट फ्लो हो गई तो क्या हुआ, अब करंट जो फ्लो हो गई तो इंडक्टर ने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। इंडक्टर में जब कोई भी सोर्स करंट या कोई करंट जब मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करती है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए सोर्स को कुछ काम करना पड़ा, और वो जो वर्क है वो इस इंडक्टर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वो उस एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव नहीं किया है, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर U इज इक्वल टू होता है हाफ LI²। बिल्कुल इसके जैसे ही फॉर्मूला है। ये एक C कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर और ये L क्या है, L इज द L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ इंडक्टर, I इसमें करंट जो भी है। तो यहां करंट तो स्टैब्लिश हो गई, करंट किसने स्टैब्लिश कर दी, इस कैपेसिटर ने। क्यों स्टैब्लिश कर दी, क्योंकि कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होने लगा इस इंडक्टर के थ्रू, कहां, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के तरफ। करंट स्टैब्लिश हो गई, करंट स्टैब्लिश हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। जब करंट स्टैब्लिश हुई आई तो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुआ तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। लेकिन ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट स्टोर हो गया किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। जो पहले यहां तक थी कैपेसिटर में एनर्जी, जो पहले हाफ CV² एनर्जी थी, सपोज 10 जूल थी, 10 में से इसकी एनर्जी कुछ घट गई, 7 जूल रह गई, तो 3 जूल कहां आ गई, मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। तो ये कैपेसिटर की एनर्जी घटती जा रही है, कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो गई, कैपेसिटर की एनर्जी घट गई। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी हाफ LI² बढ़ गई टाइम के साथ साथ। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घट गई, लेकिन इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। ओके, लेकिन इस इंडक्टर की एक स्पेशलिटी है क्या, कि अगर कोई इसके अंदर करंट भेज रहा है तो उस करंट के ग्रोथ को ये अपोज कर रहा है। देखिए ध्यान से, इनिशियल स्टेट में इस इंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, कोई करंट फ्लो नहीं थी, लेकिन कैपेसिटर ने सर्किट में करंट का एस्टेब्लिशमेंट किया, करंट एस्टेब्लिश की कैपेसिटर ने। तो क्या हुआ, करंट जीरो से एक सर्टेन लेवल तक बढ़ी, ये उस बढ़ने का अपोज करेगा। इसने अपना एक ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बैकवर्ड डायरेक्शन में है और इस करंट के ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं होती, इसकी कोशिश तो करता ही है, फ्रिक्शन के जैसा है बिल्कुल। ये फ्रिक्शन है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, नहीं रुक पा रहा, लेकिन फ्रिक्शन कोशिश तो कर ही रहा है, सफल नहीं हो पा रही वो कोशिश की, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। तो ठीक वैसे ही इसका सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज कर रहा है करंट के ग्रोथ को, लेकिन करंट तो फिर भी चलेगी, अपोजिशन उतना नहीं है एग्जैक्टली जितना हुआ जो इस करंट को पूरी तरह से जीरो कर सके, तो इसलिए करंट का तो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ होना ही होना। अब इसके बाद क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटी, किस ट्रेंड में है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटने के ट्रेंड में है, और आपका इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के ट्रेंड में है। ओके, और एक टाइम ऐसा आना है कि इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका चार्ज पूरी तरह से खत्म हो गया। नेगेटिव प्लेट पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिव प्लेट पर जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सब माइग्रेट कर गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ को। जितनी पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एक्सेस था कहाँ, नेगेटिव प्लेट पर।
निगेटिव प्लेट पर एक्सिस इलेक्ट्रॉन सारे माइग्रेट कर गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो न्यूट्रल हो गया, ना पॉजिटिव चार्ज रहा ना निगेटिव चार्ज रहा। लेकिन अब तक क्या हुआ, अब तक इस इंडक्टर ने बहुत बढ़िया वाला मैग्नेटिक फील्ड बना लिया अपना, ठीक है। और इस कंडीशन में हुआ क्या, इस कंडीशन में हुआ ये कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते जीरो हो गई और इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, बढ़ते बढ़ते हाफ एल आई स्क्वायर हो गई। हालांकि करंट जीरो है, लेकिन मैं बिल्कुल उस वो कंडीशन ले रहा हूं जब करंट जीरो होने से पहले की बात थी, जब करंट जीरो होने से जस्ट बिफोर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़कर उतनी हो गई जितनी पहले कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। अब क्या हुआ, कैपेसिटर ने तो हाथ खड़े कर दिए, इसने कहा अब तो खत्म मेरे पास स्टॉक, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। तो करंट डिक्रीज हो गई, करंट करंट जो चल रही थी यहां, उस करंट की टेंडेंसी कैसी आई, करंट पहले तो इसने स्टैब्लिश कर रखी थी कैपेसिटर ने, फिर कैपेसिटर का चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया कैपेसिटर का, तो करंट क्या होगी, करंट जीरो होने की टेंडेंसी में आ जाएगी, खत्म होने की टेंडेंसी, डिक्रीज होने की टेंडेंसी। लेकिन इंडक्टर ने क्या करा, इंडक्टर का तो काम हमेशा अपोज करने का है। जब करंट इंक्रीज हो रही थी तो इंडक्टर करंट का इंक्रीज अपोज कर रहा था, और जब करंट डिक्रीज होने लगी तो इस इंडक्टर ने करंट के डिक्रीज को अपोज किया। डिक्रीज को कैसे अपोज करेगा, घटती हुई करंट की डायरेक्शन में खुद इसने अपनी एक करंट इंड्यूस कर दी। जिस डायरेक्शन में करंट चल रही थी, करंट चल रही थी हमारी यहाँ क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज करंट घटने लगी, घटने की टेंडेंसी में आ गई, तो इसने कहा मैं नहीं घटने देने का। और किसी चीज को घटने न देने का तरीका क्या है भाई, ये एक टब है, इसमें से पानी बाहर निकल रहा है टंकी में से आपके ऊपर घर की रखी हुई, आप चाहते नहीं कि टंकी खाली हो, पानी का तो लगातार रसोई में यूज हो रहा है, आप चाहते भी नहीं टंकी नीचे आ जाए, क्या करो, ऊपर से सबमर्सिबल चला दो, पानी भरना शुरू हो जाएगा। खाली कमी, कमी का विरोध कैसे किया जाएगा, बढ़ाना शुरू कर दो उसको। तो अब यहां जो करंट डिक्रीजिंग टेंडेंसी में है, उस डिक्रीजिंग टेंडेंसी के अगेंस्ट इस इंडक्टर ने अपनी करंट इंड्यूस कर दी डिक्रीजिंग करंट को बढ़ाने के लिए, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट चल रही थी डिक्रीजिंग टेंडेंसी में, इसने अपनी करंट इस्टेब्लिश कर दी। अब जब करंट इस्टेब्लिश कर दी तो ये सोर्स की तरह बिहेव करने लगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया है, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है, उस इंड्यूस ईएमएफ ने अगला स्टेप बनाऊंगा। जो ईएमएफ यहां इंड्यूस हुआ, इस ईएमएफ ने, इस करंट ने, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने फिर से कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जो पहले निगेटिव थी प्लेट उसे पॉजिटिव करना शुरू कर दिया, जो पहले पॉजिटिव थी प्लेट उसे इसने निगेटिव करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, इस कोशिश में इसका बेचारे का अपनी जान निकल गई, भाई अपोज कर रहा है, जान निकल जाए मर जाऊंगा मगर घटे नहीं देने का वो करंट को। ये क्या कहता है कि मेरी जान भले ही निकल जाए, बर्बाद हो जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन तुझे घटने नहीं देने का। तो अब क्या हुआ, यहां फिर से एक स्टैब्लिश हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को,
और एनर्जी का क्या होने लगा, ध्यान से देखिए आप, एनर्जी का क्या होने लगा है, एनर्जी अब इंडक्टर की एनर्जी घटने की टेंडेंसी में आ गई। इंडक्टर की एनर्जी क्या होने लगी, अब घटने की टेंडेंसी में आ गई। और कैपेसिटर की एनर्जी क्या होने लगी, अब कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ने लगी। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी। किस टेंडेंसी में आ गई है, ये अब इंक्रीजिंग टेंडेंसी में आ गई। ठीक है, और ये अपने आखिरी दम तक करंट को मेंटेन करके रखे हुए, बिल्कुल आखिरी दम तक। और एक टाइम ऐसा आया कि ओह ये तो मर गया, इंडक्टर इज नो मोर। क्या हुआ, इसकी सारी जान निकल गई। जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी इंडक्टर में, वो सारी खत्म, वो सारी खत्म हो गई। लेकिन इसने कहा कि जब तक है जान, जब तक है जहान, तो चिंता मत कर, मैं तुझे मरने से पहले फुल चार्ज करके जाऊंगा। इसने क्या किया, कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, बिल्कुल उतना ही चार्ज कर दिया जितना कैपेसिटर ओरिजिनल कंडीशन में चार्ज था। इंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो गया, करंट यहां खत्म हो गई। क्या कंडीशन बनी एनर्जी लेवल पर, एनर्जी लेवल पर क्या कंडीशन बनी, एनर्जी लेवल पर कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ते बढ़ते उतनी हो गई जितनी की पहले थी, जितनी की पहले थी, हाफ सी वी स्क्वायर। और इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते जीरो हो गई। जितनी थी कैपेसिटर की एनर्जी, इनिशियली कैसा था, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर थी, इंडक्टर की एनर्जी जीरो थी। फिर कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज होने लगी, इंडक्टर की एनर्जी भी इंक्रीज होने लगी। इंक्रीज होते होते इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर हो गई, और इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा न्यूमेरिकली जितना हाफ सी वी स्क्वायर। अगर हाफ सी वी स्क्वायर 10 जूल थी तो ये भी 10 जूल हो गई, और कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो गई। अब इंडक्टर की एनर्जी डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गई और कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज होने लगी। कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज होते होते वही ओरिजिनल लेवल पर पहुंच गई, कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर। और इंडक्टर की एनर्जी डिक्रीज होते होते ओरिजिनल लेवल पर पहुंच गई, कितनी, जीरो। डिफरेंस क्या आया इन दोनों कंडीशंस में, डिफरेंस ये आया कि जो पोलैरिटी कैपेसिटर की थी, इस बार पोलैरिटी कैपेसिटर की उससे अपोजिट हो गई। लेकिन एनर्जी ऐसा नहीं होगा एनर्जी में नीचे को बनाने लगूं एनर्जी का ग्राफ, एनर्जी पॉजिटिव ही होती है हमेशा, हाफ सी वी स्क्वायर तो पॉजिटिव होनी है, चाहे कैपेसिटर किसी भी तरफ से चार्ज कर लो एनर्जी वही की वही रहेगी। अब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से देखो, अब तो फिर से यही कंडीशन बन गई पहले वाली, कैपेसिटर फुली चार्ज और इंडक्टर में कुछ नहीं। तो अब इस कैपेसिटर ने कहा कि तू मेरे लिए मर गया मगर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तेरी सांसें मैं, तेरी सांस चलनी बंद हो गई, अब मैं तुझे फूंक मारूंगा, अब मैं सांस चलाऊंगा, तेरी मुंह से मुंह मिला के सांस चलाऊंगा। मतलब क्या हुआ, अब इसने कहा भाई देख, लेकिन एक दिक्कत है थोड़ी सी, पहले जो मैं करंट भेज रहा था, मैं कैसी भेज रहा था करंट, क्लॉकवाइज, लेकिन अब तूने मुझे उल्टा कर दिया है, यहाँ से उल्टा लिटा दिया, तो अब उल्टी करंट भेजूंगा। इसने करंट भेजनी शुरू कर दी, इसने करंट भेजनी शुरू कर दी, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में। करंट इसने भेजनी शुरू कर दी, कैसे, पहले से अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज अपोजिट हो गया। और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कमजोर पड़ने लगा, रिड्यूस होने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये रिड्यूस होने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट स्टैब्लिश हुई, तो फिर अब इस इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा, लेकिन इस बार इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। जो सिरा पहले नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल बन जाएगा, जो पहले साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। जो जो पोलैरिटी यहां डेवलप हुई थी,
अब फिर से कंडीशन वही बनती है। क्या कंडीशन बनती है कि मैं सिर्फ ग्राफ बना दूं कि कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गई, डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गई कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी, और इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ गई, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गई। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या कंडीशन बनी, अल्टीमेटली फिर वही कंडीशन बनी क्या कि ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, इसके अपना चार्ज पूरी तरह से खत्म हुआ, कोई चार्ज नहीं, हालांकि करंट अब भी रहेगी, इंड्यूस्ड करंट, और इस इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़िया वाला स्ट्रांग हो गया, उतना ही स्ट्रांग हो गया जितना पहले हो गया था कैपेसिटर खाली होने पर, जितना पहले हो गया था उतना ही अब फिर हो गया। और कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी तो हो गई घटते घटते कितनी, कैपेसिटर की एनर्जी घटते घटते जीरो हो गई, और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, वही हाफ एल आई स्क्वायर, जिसका की न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर की इक्वल होगी। लेकिन अब करंट घटने लगी, तो करंट घटती हुई करंट को अपोज किया किसने, इंडक्टर ने। इंडक्टर ने अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो ही रहा था यहाँ, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने करंट को मेंटेन रखा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट घट रही थी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी, और अब कैपेसिटर फिर से क्या होने लगा, चार्ज होने लगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगा, और यहां क्या हुआ, फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एस्टेब्लिश होने लगा कैपेसिटर में। और अब क्या कंडीशन बनी, अब कंडीशन ये बनी आपकी कि कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गई, कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ने लगी, और इंडक्टर की जो स्टोर्ड एनर्जी है ये कैसी होने लगी, घटने लगी। और एक कंडीशन फिर से वही आ गई, जबकि इस इंडक्टर की सारी एनर्जी घटते घटते खत्म हो गई, और सारी की सारी एनर्जी कहां आकर चली स्टोर हो गई, कैपेसिटर में आकर स्टोर हो गई। कैपेसिटर फिर से उतना ही चार्ज हो गया जितना ये इनिशियल चार्ज था। कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन अप्लाइड है, हम ये कह रहे हैं कि इस सर्किट में जिंगल बेल के खेल में क्या हुआ, इस जिंगल बेल के खेल में कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली कंडीशन बिल्कुल वो पहले वाली कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई कि कैपेसिटर की एनर्जी फुल और इंडक्टर की एनर्जी निल, वही कंडीशन आ गई, वही पोलैरिटी हो गई कैपेसिटर की, फाइनल पोलैरिटी कैपेसिटर की, इनिशियल पोलैरिटी, इनिशियली इंडक्टर का एनर्जी जीरो, कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम, फाइनली इंडक्टर की एनर्जी जीरो, कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से यही पूरा का पूरा प्रोसेस दोहराया जाता रहेगा। ठीक है, इससे पहले भी देखो हमने क्या बोला, क्या बताने वाला था मैं, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ा था। यह सिंपल पेंडुलम की ये इसकी न्यूट्रल स्टेट है। आपने क्या काम किया, इसे थोड़ा सा इसके जगह से डाइवर्ट कर दिया थीटा एंगल से। तो इसे थीटा एंगल से डाइवर्ट करने के लिए एक्चुअल में आपने क्या काम किया, एक्चुअल में तो आपने इसे अर्थ लेवल से ऊपर उठा दिया, अर्थ लेवल से ऊपर उठा दिया। तो इसमें जो भी वर्क आपने किया वो सारा वर्क स्टोर हो गया कैसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब आपने इसे मोशन करने के लिए छोड़ दिया, ये मोशन करता हुआ यहां आया, सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पर आगे रुकेगा नहीं, क्योंकि इसने मोमेंटम गेन कर लिया है। तो अपने मोमेंटम के कारण ये पार निकल करके दूसरी तरफ गया, तो काइनेटिक एनर्जी घटने लगी। क्यों, क्योंकि ये अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा है, वापस इसमें सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जिंगल बेल ऑल द वे खेल होता रहता है ये।
एनर्जी का एक दूसरे में कन्वर्जन, बिल्कुल वही है यहाँ भी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कभी बस नाव के ऊपर तो कभी नाव बस के ऊपर। जब सूखे में चल रहे हैं तो बस ने कहा कि चल मेरे ऊपर आ जा नाव को, और जब पानी में चल रहे हैं तो नाव ने कहा आजा बस मेरे अंदर आ जा, एक दूसरे में कन्वर्ट होते चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, ये सारा प्रोसेस एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। दो ऑसिलेशन हो रहे हैं यहाँ पर, एनर्जी का भी ऑसिलेशन हो रहा है और ध्यान से देखिए चार्ज का भी हो रहा है। पहले चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा था, फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ, फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड जीरो हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हुआ, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन का चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा और फिर वापस मैक्सिमम हो गया। तो दो ऑसिलेशन हो रहे हैं यहाँ, एक तो ऑसिलेशन हो रहा है एनर्जी का और दूसरा ऑसिलेशन हो रहा है किसका, चार्ज का। और इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं LC सीरीज ऑसिलेशन। क्योंकि सीरीज में है दोनों के दोनों, ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसलिए हम LC सीरीज ऑसिलेशन इसे बोलेंगे, या सिंपली LC ऑसिलेशन बोलेंगे। बात समझ आई इतनी?